हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और इन प्रॉपर्टीज़ में हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी का अध्ययन कर लिया था। अब इसके आगे देखिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अलावा हमने चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली थी। चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ़ एफ पी है तो एफ ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/a एफ पी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ भी देख लिया था हमने। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। देखिए, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ पी देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ पी प्लस ए। किसी भी फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है और उस फंक्शन को यदि ए टू पावर माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा वो क्या होगा, एफ एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पी की जगह कितना पुट करना है आपको, सिर्फ पी प्लस ए पुट करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/1 प्लस पी स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जाए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए किसका, ए टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स का। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा, जो साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें पी की जगह पी प्लस ए कर दीजिए, पी प्लस ए का मतलब पी प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना बनेगा, 1/1 प्लस पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका काफ़ी यूज होता है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये स्टेटमेंट आया कैसे उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, ए टू पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ए टू पावर माइनस पी एक्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया एफ एक्स और डी एक्स। क्लियर। अब ई टू पावर माइनस पी एक्स भी है और माइनस ए एक्स भी, दोनों के बेस इक्वल हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इनकी पावर का सम हो जाएगा। पावर का सम करेंगे तो क्या बनेगा, ए टू पावर माइनस पी एक्स और माइनस ए एक्स। ठीक है, दोनों में से एक्स और माइनस कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा पी प्लस ए। ये क्या हो गया, पी प्लस ए। अब देखो ये क्या है, ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर, इस पूरे को पी मान लो, तो ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। लेकिन यहाँ पे पैरामीटर पी नहीं है, पैरामीटर कितना है, पी प्लस ए है। और एफ एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको एफ पी से डिनोट किया था जब पैरामीटर पी था। अब पैरामीटर है पी प्लस ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ पी प्लस ए। क्लियर। ये इसका प्रूफ हो गया, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्रूफ इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता यहाँ पे जितना कि स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी यूज़फुल है इसका। उसके पश्चात सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ पी। अब इसके लिए दो फंक्शन चाहिए होते हैं, एक फंक्शन तो एफ एक्स हो गया, अब एक दूसरा फंक्शन चाहिएगा जी एक्स। एक फंक्शन जी एक्स जो है वो इस टाइप का है कि जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स माइनस ए और 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन ए। तो जी एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी होता है। क्लियर। एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है। एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जो कि एफ एक्स माइनस ए और 0 की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन ए है तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स माइनस ए, और x लेस देन ए पर जी एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो प्रूफ ये करना है कि जो जी एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है
वो कितना होना चाहिए, ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी। क्लियर। अब इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं एक बार, तो इसको आपको लर्न तो करना ही है, इसको एग्जाम्पल या क्वेश्चंस में इसका काफ़ी यूज़फुल होगा। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। हमें जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स जी एक्स डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी को अब हम दो भागों में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और जी एक्स जो है वो एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन ए के लिए डिफाइन किया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू एक बार हम लेस देन ए लेंगे और एक बार ग्रेटर देन ए। तो इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट को हम ब्रेक कर देंगे किस में, 0 से ए में और ए से इन्फिनिटी में। तो इसमें तो एक्स लेस देन ए और इसमें ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से ए और ए से इन्फिनिटी। अब यहाँ तो जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखो एक्स क्या है, लेस देन ए, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ तो जी एक्स होगा 0 और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स माइनस ए होगी। तो यहाँ पे देखो 0 रख दी वैल्यू और यहाँ पे एफ एक्स माइनस ए वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो कंप्लीट हो गया 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर x माइनस ए इक्वल टू टी अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने x माइनस ए इक्वल टू कितना अज्यूम कर लिया, t। x माइनस ए इक्वल टू, यहाँ साइड में लिख लेना, लेट x माइनस ए इक्वल टू टी। देन x इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस टी, एंड डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी टी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस टी, एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t, और डी एक्स की वैल्यू डी टी। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर x इक्वल टू a होगा, तो लिमिट क्या होगी, यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, सॉरी, लिमिट भी चेंज होगी। जब x इक्वल टू ए होगा तो t इक्वल टू 0 आएगा, और x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो t इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। तो a से इन्फिनिटी वाली लिमिट क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ x की जगह a रखेंगे तो t इक्वल टू क्या बनेगा, a माइनस ए मतलब 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इस माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ई टू पावर माइनस पी ए माइनस पी टी। इसको हम लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस पी ए डॉट ई टू पावर माइनस पी टी, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। और यहाँ से आपको पता चल रहा है ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी क्या है, फंक्शन एफ का क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स टी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, टी को हम एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो ई टू पावर माइनस ए पी इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस पी टी एफ टी टी टी। क्लियर। ये क्या बन गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये क्या बन गया, ये बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे आप चाहो तो आगे लिख लेना, इसके आगे वाली स्टेप क्या है, वैसे लिखा हुआ है आपके पास, ई टू पावर माइनस ए पी, और ये बन गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और ई टू पावर माइनस ए पी, और इसको हम लिख सकते हैं एफ पी। अब आप कहेंगे सर यहाँ एफ टी था, एफ एक्स कैसे आ गया, भाई आप एफ टी को एफ एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। और एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कितना दिया गया, एफ पी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी। तो जी एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी होगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो क्या कहती है कि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि कैपिटल एफ पी है तो ई टू पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैपिटल एफ पी प्लस ए होगा। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है
और एक फंक्शन जी एक्स डिफाइन है किस प्रकार से कि जी एक्स की वैल्यू 0 है जब x लेस देन ए है, और इसकी वैल्यू एफ एक्स माइनस ए है जब x ग्रेटर देन ए है। तो जी एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ई टू पावर माइनस ए पी और इनटू में क्या आएगा एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर? ओके। उसके बाद एक थ्योरम है हेविसाइड यूनिट फंक्शन की डेफिनेशन है एक प्रकार से। ये क्या है देखो, इफ़ एफ पी इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, एफ पी क्या है एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एंड ए ग्रेटर देन 0 और ए क्या है ग्रेटर देन 0 है, देन ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस ए इंटू एच एक्स माइनस ए। तो देखो एफ एक्स माइनस ए इंटू एच एक्स माइनस ए का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी। यहाँ एच एक्स माइनस ए जो है वो हेविसाइड यूनिट फंक्शन कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो या तो 1 होती है या 0। जब x ग्रेटर देन a होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और x लेस देन a पर इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब देखो जब x ग्रेटर देन a होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो एफ एक्स माइनस क्या बचेगा a, क्या बचेगा एफ एक्स माइनस a, और एफ एक्स माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी। ये वही सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बन गई। हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था कि जी एक्स बराबर कितना होता है एफ एक्स माइनस ए और 0। ये तो कब होता है जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो ए। तो मतलब एक्स ग्रेटर देन ए हो तो जी एक्स किसके बराबर होता है एफ एक्स माइनस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जब x ग्रेटर देन a होगा तो हेविसाइड फंक्शन की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, और ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा एफ एक्स माइनस ए, और ये एफ एक्स माइनस ए क्या बन गया जी एक्स, और जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता ही है कितना होता है ए टू पावर माइनस ए पी एफ पी। अब यदि हेविसाइड फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, ये कब होगी जब x लेस देन ए होगा। जब x लेस देन ए होगा तो हेविसाइड फंक्शन 0 होगा, और ये फंक्शन 0 होगा तो ये फंक्शन भी क्या होगा 0 होगा। क्लियर? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चंस में देखिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म का सम और सब्सट्रैक्शन है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है हमें। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से करोगे। इन सभी के सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब आप 4 e टू पावर माइनस 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फाइंड आउट कर लो, फिर साइन 3x का, फिर उसके बाद -4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस 5x का, ऐसे 12x क्यूब का और -5 का। जैसे e टू पावर -2x है, e टू पावर ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था 1/p माइनस a। यहाँ a की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहाँ a की जगह -2 रखेंगे तो कितना बनेगा 1/p + 2, और मल्टीप्लाई में कितना है 4। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होगा 4/p + 2, कितना बनेगा 4/p + 2। क्लियर? ऐसे साइन 3x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो। साइन ax का कितना होता है a/p² + a²। यहाँ a की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 3/p² + 9। कोस 5x का फाइंड आउट कर लो। कोस ax का कितना होता है p/p² + a²। फिर x का मतलब कितना हो जाएगा x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है x की पावर n का फैक्टोरियल n/p2 पावर n + 1। ओके, और 5 का क्या हो जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में कितना है 1, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p। बाकी इन सब को वैल्यू रखकर और सोल्व कर लेना। ऐसे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x का। तीसरा देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट है तीसरा वाला पार्ट, साइन 5x कोस 3x।
अब इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर बनेगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला, और 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो sin 8x और sin 2x बनेगा। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो देखो, दो फंक्शन का सम है ये, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो sin 8x का और sin 2x दोनों का अलग अलग फाइंड आउट करके सम कर दो। तो sin 8x का और फिर sin 2x का, और फिर क्या कर दो इनका सम। sin ax का होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो a की वैल्यू यहाँ 8 है, तो 8 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब 64। यहाँ a की वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पर हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, इसी टाइप से इसका फोर्थ पोर्शन है, और इसका जो फोर्थ पोर्शन है उसमें क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक ax कोस bx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, तो यहाँ पे हम कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस हाइपरबोलिक ax की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कोस हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x अपॉन 2। तो कोस हाइपरबोलिक ax की वैल्यू होगी e टू पावर ax प्लस e टू पावर माइनस ax अपॉन 2। इन 2 में कितना है, कोस bx है। क्लियर। अब जो 2 है ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको तो हम लाप्लास ऑपरेटर से बाहर ले लेंगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ई टू पावर ax प्लस ई टू पावर माइनस ax, और मल्टीप्लाई में कितना है, कोस bx। कोस bx को मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और इससे भी, तो क्या बनेगा 1/2 ई टू पावर ax कोस bx प्लस 1/2 ई टू पावर माइनस ax कोस bx। यही वैल्यू होगी। अब ई टू पावर ax कोस bx इसका और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1/2 तो कांस्टेंट, आप चाहें तो इसको बाहर भी रख सकते हैं। अब आगे देखिए, 1/2 को तो बाहर ले लिया, ई टू पावर ax कोस bx और ई टू पावर माइनस ax कोस bx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, p माइनस ए अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ध्यान होगा मैंने ई टू पावर बी एक्स कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था, यही बताया था। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होगा, जो कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है कितना, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसमें आपको p की जगह क्या करना है, p माइनस पी प्लस ए स्क्वायर, यही करना है। लेकिन अब यहाँ उल्टा है, यहाँ ई टू पावर बी एक्स नहीं है, यहाँ कितना ई टू पावर ए एक्स है, और कोस ए एक्स की जगह कोस बी एक्स, मतलब ए और बी इंटरचेंज हो गए। तो p माइनस बी की जगह कितना आ जाएगा, p माइनस ए। यहाँ भी p माइनस ए और a की जगह कितना आ जाएगा, b। सेम टाइप से इसी यहाँ पर भी सोल्व हो जाएगा, और ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमें कोस हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। इवेलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस x प्लस 2 टू होल स्क्वायर ई टू पावर x ई टू पावर माइनस 2x कोस स्क्वायर x एंड सो ऑन। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन आपको गिवन है, और इनका क्या फाइंड आउट करना है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए अगर करना चाहें तो स्टार्टिंग से। ये हम यहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसका आपको लिखना तो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से अगर आप लेना चाहें तो। अगर किसी ने पहले क्लास नहीं ली हो तो वो अभी स्क्रीनशॉट लेके और फिर बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट ये है फर्स्ट शिफ्टिंग का प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है,
इससे आगे नेक्स्ट इसका प्रूफ है स्टेटमेंट के साथ। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके पश्चात नेक्स्ट ये है ये, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और लास्ट में एक लाइन ऐड कर लेना, e2 पावर माइनस APF P। ओके, इसके पश्चात नेक्स्ट ये हो गया सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लीजिए हैवीसाइड यूनिट फंक्शन का। देखो हैवीसाइड यूनिट फंक्शन जो है उसकी यूनिट फंक्शन मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 1। वैल्यू 1 कब होगी, जब x ग्रेटर देन a होगा, और यदि x लेस देन a है तो वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट है, अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर चुके हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट, अभी हमने इसका फोर्थ पार्ट किया था तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके पश्चात नेक्स्ट ये है, अब 8वें क्वेश्चन पे आ गए। 8वां एग्जाम्पल जो है इसमें भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो फंक्शन हमें दे रखे हैं उनमें देखिए, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है, x+2 का होल स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x² + 4 + 4x, फिर इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म x2 पावर n का कितना होता है, फैक्टोरियल n/p2 पावर n+1। तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 2/p2 पावर 2+1 मतलब p2 पावर 3। फिर उसके बाद 4x, x का होता है 1/p, सॉरी 1 का होता है 1/p और x का होता है 1/p², और 4 का कितना हो जाएगा 4/p। एलसीएम लेंगे, p³ आएगा, एलसीएम को सोल्व करेंगे, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x+2 के होल स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मल्टीप्लाई में कितना e2 पावर x है, तो मैंने बताया था जब a की पावर में मल्टीप्लाई आ जाए तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वहाँ अप्लाई होती है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x+2 का होल स्क्वायर e2 पावर x। तो ये क्या होगा, आपको ध्यान होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e2 पावर -ax fx। कितना होता है इसका fp + a। अब यहाँ fp + a का मतलब क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx वेयर पैरामीटर p + a। जब यहाँ क्या है e की पावर -ax है तब है ये वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया पूरा fx और ये हो गया e2 पावर x, तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ a की वैल्यू क्या होगी -1 हो गई। तो x+2 के होल स्क्वायर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह कितना रखना है, p + a, और a की वैल्यू यहाँ -1 है तो p -1 रखना है। ठीक है, तो x+2 का जो होल स्क्वायर है मतलब जो फंक्शन है यहाँ पे वो x+2 का होल स्क्वायर है। तो इस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसमें p की जगह क्या रख दो, p - a। तो ये क्या बन जाएगा, x+2 के होल स्क्वायर e2 पावर x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो इसमें यहाँ पर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। तो x+2 का जो होल स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की जगह कितना रख दिया, अब p -1, और p की वैल्यू जब p -1 रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये रिजल्ट आपके पास बनेगा। क्लियर।
उसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो कोस स्क्वायर एक्स है और ई टू पावर, तो जब भी ई टू पावर में मल्टीप्लाई है तो जो फंक्शन है उसका पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कौन सा है, कोस स्क्वायर एक्स है। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स को कोस टू एक्स में चेंज करना होगा। अब वो कैसे चेंज करेंगे, कोस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस कोस टू एक्स अपॉन 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, क्योंकि लाप्लास ऑपरेटर में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो ऑपरेटर से बाहर आ जाती है। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस कोस टू एक्स का, 1 का होता है कितना 1 अपॉन पी, कोस टू एक्स का होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। क्लियर। इसमें एलसीएम कितना आएगा, पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है, ये कोस स्क्वायर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब हमें क्या करना है, हमें ई टू पावर माइनस 2x कोस स्क्वायर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें देखो, उसमें एग्जाम में ये तो लिखा हुआ आएगा नहीं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सोल्व कीजिए। इसमें आपको खुद को ये एनालिसिस करना है कि एक फंक्शन है कोस स्क्वायर एक्स जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, और ये फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई टू पावर माइनस ए एक्स। यहाँ ए की वैल्यू कितनी 2 है, ई टू पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फंक्शन जब ई टू पावर से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब वहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पी की जगह पी प्लस ए रखना है, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी 2 है, तो पी की जगह क्या रखना है, पी प्लस 2 रखना है। तो जो कोस स्क्वायर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था उसमें पी की वैल्यू पी प्लस 2 रख कर और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका होल स्क्वायर ओपन करना है बस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये तो कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की है। क्लियर। और बाकी क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, आप सोल्व करके देखिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब यहाँ पे भी देखो कुछ इसी टाइप से कुछ फंक्शन दे रखे हैं और इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें दे रखे हैं उसमें देखो एफ टी की वैल्यू 0 है, साइन टी माइनस पाई बाई 3 है, दूसरे में 1 और टी बाई कैपिटल टी है। ओके। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखो जी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स माइनस ए और 0। तो जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो है साइन टी माइनस पाई बाई 3। जैसे एफ एक्स माइनस ए होता है ऐसे एफ टी माइनस ए है यहाँ पे। तो फंक्शन कौन है यहाँ पे, एफ टी बराबर कितना है, साइन टी है। एफ टी इक्वल टू कितना है, साइन टी है। और यहाँ पर सॉरी एफ टी तो पहले से दे रखा है, अब आप इसको जी टी मान लो, है ना। जी टी इक्वल टू कितना है, साइन टी है। तो साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, 1/1 प्लस पी स्क्वायर होगा। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे एफ टी तो ये है, यहाँ जी टी इक्वल टू कितना है, साइन टी है। और जो एफ टी है वो किस फॉर्म में है, वो है जी टी माइनस पाई बाई 3 और 0 की फॉर्म में, व्हेन टी ग्रेटर देन पाई बाई 3 और टी लेस देन पाई बाई 3। तो इस प्रकार के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई टू पावर माइनस ए पी एफ पी, ये होता है। तो ई टू पावर माइनस ए पी, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू है पाई बाई 3। तो ई टू पावर माइनस ए पी और एफ पी का मतलब है साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
तो यहाँ पे 1/1 + p² होता है sin t का। ये हो गया इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब आप देखिए, अगर आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं भी करते हैं तो भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, और इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻ px x2 या e⁻ pt और ft dt, यही होता है। फिर 0 से इनफाइनाइट जो लिमिट होगी उसको 0 से π/3, π/3 से इनफाइनाइट में इसको ब्रेक कर देंगे। एक में वैल्यू 0 और एक में वैल्यू sin t - π/3 होगी। जैसे हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में प्रूफ किया था, सेम उसी टाइप का प्रूफ होगा ये, कोई चेंज नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं। ओके, तो ये आप कर ही लेंगे। ओके, उसके बाद जो 10वां एग्जाम्पल है उस पर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। इसमें क्या है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें शो करना है इस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी गिवन है और फंक्शन भी गिवन है। बस हमें तो ये बताना है कि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। इसमें सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाएंगे तो लिमिट होगी 0 से ∞। अब फंक्शन की 3 वैल्यू हैं अपने पास, तो इस इंटीग्रेशन को 3 भागों में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में और फिर ग्रेटर देन 2 में। तो 3 भागों में ऐसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से ग्रेटर देन। इनमें फंक्शन की लिमिट को ब्रेक कर देंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। 0 से 1 में फंक्शन कितना है, 0। ग्रेटर देन 2 में भी कितना है, 0। तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 2 टर्म हो गई 0। यहाँ ft की वैल्यू कितनी है, t है। इसका बाई पार्ट मेथड से इंटीग्रेशन कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन 0 to ∞ को 3 भागों में ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू 3 अलग अलग वैल्यू मानों पर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन 0 से ∞ है उसको 0 से 1, 1 से 2 और 2 से ∞ में ब्रेक कर देना है। 0 से 1 और 1 से 0 से 1 और 2 से ∞ में फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है। 1 से 2 में वैल्यू रखकर बाई पार्ट मेथड से इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। तो जो भी इम्पोर्टेंट इसमें एग्जाम्पल थे वो लगभग सभी हो गए हैं। बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।